ब्लैक फंगस बीमारी अब कई राज्यों में महामारी के तौर पर पहचानी जा रही है। 19 राज्यों में ब्लैक फंगस का जाल फैल चुका है। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों से दवा की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या है राज्यों में ब्लैक फंगस को लेकर ताजा हालात, देखिए। ब्लैक फंगस का प्रकोप अब जानलेवा साबित हो रहा है। करीब 19 राज्य ऐसे हैं जहां ब्लैक फंगस का जाल फैल चुका है और धीरे धीरे ये और राज्यों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अब तक भारत में 5,400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जो वाकई चिंता की स्थिति और ज्यादा बढ़ा देते हैं। Till today morning, as per the portal, 5,424 cases have been reported from 18 states, and these most of the cases that have been reported are the bigger states where these cases are reported are Gujarat 2,165, Maharashtra 1,188 cases, UP 663, Madhya Pradesh 519, Haryana 339 and Andhra Pradesh 248. Then out of these 5,424 cases of mucormycosis, we have seen that 4,556 cases have history of COVID-19 infection, while 875 cases are amongst non-COVID patients, and diabetes was present in 55% of the patients. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ब्लैक फंगस को लेकर कुछ अफवाहों को दूर करने का काम किया गया। अफवाहें जो अलग अलग रंग को लेकर फंगस के लिए उड़ाई जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि ब्लैक फंगस ऐसी बीमारी नहीं है जैसी कोरोना है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड और डायबिटीज़ जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है साइनसेस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसेस में, नाक में, साइनसेस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है, जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देखा जाता है। हालांकि उत्तराखंड और हरियाणा में भी हालात ठीक नहीं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है, जबकि 10 से ज्यादा मरीजों की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के लेकर हमें जो भी है सारी हमारे निर्देश जारी भी हो गए हैं, और हमारे हम इसको जो है नोटिफाइड डिजीज़ की तरह इसको मान लिया गया है। और सारे जितने हमारे DCH हैं और DCSCs में ये निर्देश जारी किए कि किस तरह से इसको डील करना है, उसका इवन ट्रीटमेंट का पार्ट भी किस तरह से डील करना है। और मेडिसिन्स भी हमारी जो हैं, जो बीच में एक थोड़ा सा, क्योंकि नई ऑल्दो नई डिजीज़ नहीं है, पर ये इस कोविड के एरा में ये एकदम से फ्लेयर हो गई है, तो इस है तो हमारी मेडिसिन्स का जो थोड़ा सा कमी थी वो भी अब हमारी कंटिन्यूस उसकी जो निरंतरता बनी है। और अभी कल ही मैंने 400 इंजेक्शंस हम लोगों ने बांटे भी हैं, और उसमें 50 अलग से हमने अपने एम्स को भी भिजवाए हैं। इस बीच ब्लैक फंगस को लेकर दवा की कमी की खबरें भी अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई राज्यों ने दवा की कमी को स्वीकार भी किया, लेकिन उत्तराखंड के लिए राहत की बात यह है कि प्रदेश में ही ब्लैक फंगस की दवा अब तैयार की जा सकेगी। और अभी हमारा जो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्टेट में ही बनने लग जाएगी। रुद्रपुर में एक इसकी फैक्ट्री है, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी थर्सडे में 15,000 हमारी खेप आ जाएगी, तो फिर तो हमें बहुत अच्छी राहत होगी, और फिर कंटिन्यूसली फिर वो हमारा चलता रहेगा। इधर उत्तराखंड के अलावा हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दवा की कमी से ये राज्य भी जूझ रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने 12,000 डोज केंद्र से मांगी हैं और उम्मीद है जल्द ही अच्छी मात्रा में दवा हरियाणा को उपलब्ध हो जाएगी।
केंद्र से अब जैसे जैसे उनके पास आ रही है सारे प्रदेशों में वो दे रहे हैं, और परसों हमें 550 वायल्स आई थी। उससे पहले 600 वायल्स हमने खुद अरेंज की थी, और उम्मीद है कि आज हमें अच्छी मात्रा में इंजेक्शन मिलेंगे। कोरोना से अभी देश पूरी तरह से उभरा नहीं कि ब्लैक फंगस ने धीरे धीरे ऐसे पैर पसारे हैं कि अब तक कई राज्यों में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। साथ ही केंद्र भी ब्लैक फंगस पर पैनी नजर बनाए हुए है। राज्यों को जरूरत के हिसाब से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर सतर्कता ही बचने का एकमात्र उपाय फिलहाल नजर आ रहा है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।